नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनता का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि। जब हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, जब हम जनता की नुमाइंदगी करने वाला नेता कहते हैं, जब हम नेतृत्व करने वाला नेता कहते हैं, तो एक उम्मीद, एक आस भी लगाते हैं कि वो जनप्रतिनिधि जनता के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। लेकिन अफसोस कि हमारे ही देश के जनप्रतिनिधि कई बार ऐसी तस्वीर पेश कर देते हैं कि जनता के आगे जाकर और उनके पीछे जाकर रोल मॉडल बनना तो दूर, सीधे सीधे एक लाइन कहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस देश के कुछ नेता हैं जो बेशर्म भी हैं। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे सांसद की, एक ऐसे नेता की जिन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार की। दरअसल महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी की। बदसलूकी सिर्फ भाषाई नहीं थी, बदसलूकी मारपीट तक जा पहुंची। 25 बार चप्पलों से एयर इंडिया के 60 साल के मैनेजर की पिटाई कर दी गई, कपड़े फाड़ दिए गए, चश्मा तोड़ दिया गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। मामले में तमाम तरीके की कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन शिवसेना चुप बैठी हुई है। लेकिन दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस समेत 6 एयरलाइंस ने रवींद्र गायकवाड़ की आने जाने पर, यात्रा करने पर बैन लगा दिया है। सवाल यह है कि जिस तरीके से जनता के प्रतिनिधियों से हम एक उम्मीद करते हैं, चुनकर भेजते हैं कि वो रोल मॉडल बनेंगे अपने व्यवहार से, क्या ये व्यवहार जायज है? वो भी उस समय जब आप सीधे तौर पर एक ऐसी जगह से यात्रा कर रहे हो जहां एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग मौजूद हों, जिन्हें हम और आप, आपके नेता, जनता कहते हैं। आज इसी पर हम कुछ खास बात समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ज्वलंत प्रश्न भी आपके बीच रखेंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के जरिए कर रहे हैं जो इस पूरे प्रकरण की कहानी आपके सामने पन्ने दर पन्ने खोलकर रखेगी। बदतमीज लोग हैं यार। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने प्लेन में सीट को लेकर हुई कहासुनी में एयर इंडिया के एक कर्मचारी को चप्पल से पीट दिया। शिवसेना सांसद ने मीडिया के सामने खुद कबूल किया कि उन्होंने एयर इंडिया के स्टाफ कर्मचारी को पीटा। उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, मैं चुपचाप उनकी गालियां सुनता। गायकवाड़ पुणे से एयर इंडिया के विमान AI 852 से बिजनेस क्लास का टिकट लेकर दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजनेस क्लास का टिकट होते हुए भी उन्हें इकोनॉमी क्लास में सीट दी गई। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मारा है ना? क्यों मारा सर? सांसद हैं आप तो। गालियां सुनना क्या तुम्हारा? मीडिया वाले का भी, वो एयर के कंपनी के लोगों का भी जी। चुप सुनना। मैंने उनको समझाया आप सीनियर है, ऑफिसर है, मैंने प्रॉब्लम दिया एयर होस्टेस के पास, वो पढ़ो जी। और आपको सोल्यूशन होता है तो आप बात करो, नहीं तो जो सोल्यूशन देगा उसको बुलाओ ना जी। हर एक को 4 लोगों को मैं जवाब वही पूछ रहा है। मैं बोला कंप्लेन उधर है, देखो ना जी। नहीं मैं देखता हूँ। अरे तेरे हाथ में क्या है? जी। वो तो सीनियर थे बहुत, फ्रेंच कट वाले। उनको बोला साहब जी बहुत सीनियर है, बीपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए। बैठ के बात किया, कौन MP? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं। मारा एक हाथ। लेकिन आप तो सांसद हैं सर। अरे कई का सांसद यार, गालियां खा लूंगा हर एक का। मैं शिवसेना सांसद हूँ, बीजेपी का नहीं गालियां खाने को। घटनाक्रम के मुताबिक सुबह करीब 9:35 पर एयर इंडिया का विमान IGI एयरपोर्ट पर उतरा। इस विमान के सभी यात्री तो एक के बाद एक उतर गए, लेकिन सांसद ने उतरने से इनकार कर दिया। सांसद केबिन क्रू सदस्यों से इकोनॉमी क्लास में सफर कराने को लेकर नाराज थे। केबिन क्रू सदस्य ने सांसद से शिकायत देने को कहा। सांसद ने लिखित शिकायत तो दी, लेकिन वो उतरने के लिए तैयार नहीं थे। आरोप है कि एयर इंडिया के अधिकारी ने प्रधानमंत्री से शिकायत करने की बात कही। यह सुनते ही सांसद ने एयरलाइंस कर्मी पर चप्पल से हमला कर दिया। पूरे हंगामे के बाद सांसद गायकवाड़ एविएशन मिनिस्ट्री पहुंचे। उन्होंने एयर इंडिया के स्टाफ को दोषी बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने एयर इंडिया की सर्विस को भी खराब बताया, लेकिन एयर इंडिया का रुख दूसरा है। एयर इंडिया ने रविंद्र का दिल्ली से पुणे का टिकट कैंसिल कर दिया। अब गायकवाड़ ट्रेन से पुणे लौटेंगे। इसके साथ ही एयर इंडिया
और AFI ने तत्काल प्रभाव से सभी विमानों से उनके सफर को बैन कर दिया है। FIA के सदस्यों में जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर जैसी प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस भी शामिल हैं। हालांकि FIA ने इसका खंडन किया है। एयर इंडिया के मुताबिक सांसद ने 60 वर्षीय ड्यूटी मैनेजर सुकुमार का चश्मा तोड़ दिया, शर्ट फाड़ दी और सैंडल से 16-17 बार उन्हें मारा। एयर इंडिया ने डिप्टी जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में आंतरिक जांच टीम गठित की। कुछ ही घंटों में टीम ने एयर इंडिया प्रबंधन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके आधार पर एयर इंडिया प्रबंधन की तरफ से एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज कर दिया गया। एयर इंडिया प्रवक्ता के मुताबिक पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विमान में बीते 2 साल से बिजनेस क्लास नहीं है। देखिए, पहली बात तो कि पूरा एयर इंडिया के जितने एम्प्लॉय एंड स्टाफ है बहुत एजिटेटेड है, तो उसको मुद्दे रखकर हम इस पैसेंजर ऑनरेबल MP साहब को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं कि जो आगे हमारी फ्लाइट में कभी ट्रैवल ना करें। जी, पहली बार होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉय एजिटेटेड हैं वो सभी हैं तो हम ब्लैक लिस्ट करके एक सिस्टम होता है वर्ल्ड वाइड जो हम उसमें यूज करेंगे उसको। सांसद के हंगामे के कारण विमान 40 मिनट की देरी से अपने दूसरे गंतव्य के लिए उड़ान भर सका। वहीं पिटाई के बाद एयर इंडिया के कर्मचारी सुकुमार ने कहा कि मैं सांसद से नहीं डरता हूं, ऐसे लोग दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। सुकुमार के मुताबिक उन्होंने गायकवाड़ से प्लेन से उतरने का निवेदन किया, मगर वो नहीं माने। बिल्कुल हुई 100%। सर, आपका चश्मा भी तोड़ दिया सर? हाँ, तोड़ दिया। क्या आपको लग रहा था कि ऐसा कभी होगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मेरा चश्मा टूटा था। आपको लगता है कि आप FIR होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। वहीं शिवसेना ने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि सांसद ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। रविंद्र गायकवाड़ पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं, लेकिन इस वाक्य के बाद उन्होंने बड़े फक्र के साथ कहा कि वो बीजेपी के नहीं, शिवसेना के सांसद हैं। शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ द्वारा एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि तुरंत वायलेंट होना ठीक नहीं है और किसने पहले मारपीट की ये भी देखा जाना चाहिए। देखो, उन्होंने भी उसके ऊपर उनकी भूमिका स्पष्ट की है कि पहले उनसे बदतमीजी की गई थी और उसके बाद ये सारा जो ये हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक प्रतिनिधि है, MP है, और MP हो, MLA हो, मिनिस्टर हो, ऐसा तुरंत वायलेंट होना ठीक नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है, किसकी गलती है, किसने पहल की है, ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, ये पार्टी की बात है। जो कार्रवाई करने की बात रही वो उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे पार्टी के चीफ है वो जो तय करेंगे। हालांकि सच ये भी है कि जब पूरा हंगामा हो रहा था तब एयरपोर्ट स्टाफ भी सांसद को भद्दी गाली देकर CISF के हवाले करने की बात कहता सुना गया। सुदर्शन न्यूज के लिए सुनील धनखड़ की रिपोर्ट। तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कुछ ऐसा ही हाल है रविंद्र गायकवाड़ का। भले ही बार बार कह रहे हो कि माफी नहीं मानेंगे, शिवसेना कारण बताओ नोटिस मांग रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल, अहम सवाल, बात यहाँ पर रविंद्र गायकवाड़ की नहीं है, बात सीधे सीधे तमाम सांसदों की है, तमाम जनप्रतिनिधियों की है, जो जनता के सामने, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता के सामने रोल मॉडल बनने का होना चाहिए, आखिर वो अपने इस कृत्य से, अपने इस व्यवहार से कैसी तस्वीर पेश करते हैं। कुछ अहम सवाल सुदर्शन न्यूज जो आज उठा रहा है आपके सामने, सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि का चप्पल उठाकर सरकारी कर्मचारी को मारना क्या शर्मिंदगी का काम नहीं है? गलती कर माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़? प्लेन से बाहर निकालते वक्त एयरपोर्ट कर्मियों का सांसद को गाली देना क्या गलत नहीं है? सिक्के के दूसरे पहलू के पर भी हम बात करेंगे। कुछ सवाल एयरपोर्ट कर्मियों से भी सीधे तौर पर, सांसद को अंदर बंद कर मारने की धमकी देने वालों पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? इतना ही नहीं, सांसद को बिजनेस क्लास के नाम पर इकोनॉमी क्लास में सफर क्यों कराया गया? अगर प्लेन में बिजनेस क्लास की सुविधा नहीं थी तो पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई थी? क्या देश की बाकी जनता की तरह सांसद मजबूरी में इकोनॉमी क्लास में सफर नहीं कर सकते हैं? साथ ही साथ सवाल यह भी है कि एयरलाइन ने सांसद रविंद्र गायकवाड़ की प्लेन यात्रा पर बैन लगाया है,
क्यों? क्या एयरलाइन के पास किसी के खिलाफ ऐसा बैन लगाने का अधिकार है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हम आपको सीधे तौर पर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उन्हें हम बताते हैं कि पूरा प्रकरण है क्या, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा और गलती कहां और किसने की। आइए एक बार फिर से देखते हैं। आप बदतमीज लोग हैं यार। रोल मॉडल नो, हम कैसे कोई सोच सकते हैं? हाँ, पार्लियामेंट कौन पहुंच सकते हैं सर? कोई नहीं पहुंच सकता पार्लियामेंट। और ये छोटे आदमी के मुंह लेके आप अपना आना क्यों अंदर? आप जेल में क्यों जाना चाहते हैं? आप फेंक देंगे सर, मर्डर केस हो जाएगा ना सर? नहीं सर, बहुत मुश्किल से आए हैं आप इस स्टेज पे, बहुत मुश्किल से आपको ये जगह मिली है ना। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अ डेमोक्रेटिक लीडर, वी हैव इलेक्टेड यू, वी हैव इलेक्टेड यू। प्लीज डोंट डू एनीथिंग सिली फॉर अ स्टूपिड मैन। वो पागल है तो आप जैसे बात जी वो अंदर क्यों आया? हाँ, तो आप ये बोलते ना, इनको गेट आउट, वो उनको नहीं आएंगे। तो जनता के प्रतिनिधि की ऐसी प्रतिक्रिया कहां तक जायज है, लेकिन दूसरी ओर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए कि क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए था? क्या जनप्रतिनिधि के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र गालियां देना सही व्यवहार है? और वो एयरलाइंस जो लगातार अपनी लेट लतीफी के लिए, अपने ढीले कामकाज के लिए घाटे में जा चुकी है, जिस पर जनता का पैसा लगातार खर्च हो रहा है, क्या उनसे भी ऐसे व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है? ये दोनों ही पहलू हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए संदीप दुबे जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज यात्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों का ही पहले फर्स्ट कॉमेंट चाहूंगी कि ये जो एक तस्वीर आई है, ये तस्वीर कहीं से भी कोई नज़ीर नहीं पेश कर रही है, बल्कि एक सवाल खड़ा कर रही है, वो भी जनप्रतिनिधियों को लेकर। मैं फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी और क्विक रिएक्शन। अनुज जी आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इसकी जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए, ये कोई आम आदमी करता तो भी निंदनीय था, लेकिन एक ये जनप्रतिनिधि जो कि देश की सर्वोच्च संस्थान में बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता के सांसद हैं, और सांसद जो है अपना एक लोगों के लिए एक मिसाल पेश करता है, आपको जनता के सामने पेश करना है कि किस प्रकार का आपने आचरण और व्यवहार करना है, और आप ही अगर ऐसा आचरण करेंगे तो और लोग किस प्रकार से जो है ये करेंगे। और जरा सी बात के लिए आप एक गलत डिमांड के लिए और जो है उस प्रकार से वहां पे एक वरिष्ठ नागरिक 60 साल का जो एक एम्प्लॉय थे, बिल्कुल वरिष्ठता की अपनी उसमें स्थिति में, और ये तो किसी एक हम उम्र के साथ भी नहीं इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक ये आप एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, और जो है वहां पर एक एलाइड क्लास होती है। आप क्या ऐसी अगर घटना की बात करें तो हम किसी एक पार्टी की बात क्यों करें? तमाम पार्टियों में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बदसलूकी करते हुए नजर आ जाते हैं। वो जो इस तरह का कांग्रेस कृत्य में करेगा, बहुत सारे ऐसे नेता और ऐसी तस्वीरें हमने देखी है बीच बीच में कि सड़कों पर जो भी बदसलूकी किसी भी करते पार्टी का ऐसा कृत्य करेगा, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक इस प्रकार की निंदनीय ऐसी घटना, ऐसी घटिया हरकत नहीं आपको देखने में सामने आई होगी। कोई हमारा ऐसा सांसद, कोई हमारा विधायक, कोई हमारा नेता, चाहे हमारा छोटा सा कभी नेता हो, कोई कभी इस प्रकार की घटिया हरकत नहीं करता है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हम वो वाक्य भी दिखाएंगे और वो वाक्य उन वाक्यों का भी याद दिलाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के सांसदों और नेताओं ने भी बदसलूकी की है। हालांकि कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ कारण बताओ नोटिस दे दिया गया। मैं आगे रिएक्शन लूं उससे पहले संदीप दुबे जी से भी इस प्रकरण पर सीधे रिएक्शन चाहूंगी, फर्स्ट रिएक्शन। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है संदीप जी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, अब वो कह रहे हैं हम माफी नहीं मांगेंगे, और दूसरी धमकी ये भी दे रहे हैं कि भाई मैं शिवसेना का सांसद हूँ, कोई बीजेपी का सांसद नहीं हूँ। लावनी जी, ये अपना देश ऐसा आपकी सहयोगी पार्टी है सर। ठीक है, अच्छी बात है।
लावणी जी, ये देश ऐसा है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे लगता है कि FIR हुई है, अब हम सब लोग को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रूल ऑफ लॉ है कंट्री में, कोई ऐसा नहीं कि वो सबके लिए बराबर है और ये कोई छोटा बड़ा देख के कानून अपना काम नहीं करता है। कांग्रेस के मित्र जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन लोग का अपना तरीका है बात करने का, क्योंकि वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि ये अपना देश है और बहुत प्यारा देश है। शिवसेना आपकी सहयोगी रही है। शिवसेना जो है वो आपकी सहयोगी रही है सर। शिवसेना के अगर सांसदों की बात करें, उनके प्रतिनिधियों की बात करें, तो पहली बार तो ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। एक लंबी फेहरिस्त है कि वो इस तरीके की हरकतें करते आते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं और आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है। आप लोग कह देते हैं ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, निंदनीय है। क्या सिर्फ निंदा भर कर देने से, व्यक्तिगत मामला करार दे देने से क्या कोई एग्जाम्पल सेट बैठता है? क्या आज तक कोई कार्रवाई की गई? लावनी जी, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, है ना, वो जो कहावत है ना, वो हम पे फिट होती है। हम लोग इस विषय को जिस तरह से और पार्टियां गंभीरता से ले रहे हैं, हम इसको दूसरे तरह से गंभीरता से ले रहे हैं। वो गंभीरता ये है कि हम मानसिक रूप से हमारी कितनी विकृतियां आ गई हैं हम लोग के अंदर, हम लोग क्या सोचने लगे हैं, कैसा व्यवहार होने लगा है। अगर हम व्यवहार नहीं बदल पाए, लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं, ये दुखद बात है। तो हमें लगता है कि हम सब बड़े लोग हैं, उनको नजीर पेश करना है, उनको अपने नीचे वाले लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर उनकी खुद की मानसिकता अगर खराब होगी तो ये गलत संदेश नजीर कौन पेश करेगा? नजीर हम आप जैसे लोग पेश करेंगे जो बेहतर भारत चाहते हैं। जनप्रतिनिधि की अगर जब हम बात करते हैं और जनप्रतिनिधि ही ऐसा निकल आए तो नजीर पेश कौन करेगा? देखिए, सबके बारे में तो आप ऐसा नहीं कह सकती। कोई एक दो अगर इक्का दुक्का कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो हमें लगता है कि गेहूं के अंदर घून भी होता है। तो हमें इस विषय पे इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। हमें इतना देखना चाहिए कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून एक नजीर पेश करेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति हो, वो छोटा हो बड़ा हो, उसको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय निश्चित रूप से कानून का सम्मान हर कोई करता है, कानून नजीर पेश करेगा। लेकिन जो जनता का प्रतिनिधि है, जनता की जो पार्टी है, उनसे भी हम उम्मीद रखते हैं। शिवसेना की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्या किसी तरह आपको नहीं लगता कि ऐसे कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए था? FIR दर्ज करने से पहले पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था। आपका अलायंस है, आप लोगों की तरफ से आवाज खड़ी की जानी चाहिए थी। लावनी जी, मैं एक बात कहूंगा सिर्फ, देखिए ये जो मुद्दे हैं, जिस विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, वो विषय ये है कि एक सांसद महोदय ने ऐसा क्यों किया। हम अभी एक पक्ष देख रहे हैं, हो सकता है इसका दूसरा भी पक्ष हो। सभी विषय को आने दीजिए, सामने आने दीजिए। जब इन्वेस्टिगेशन होगा सारे विषय निकल के आ जाएंगे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करने की जरूरत है। इस समय किसने क्या कहा ये सुनने की जरूरत नहीं है, किसने क्या वहां गलत किया है उस पर वो कार्रवाई होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए हम ये मान के हम अभी से ही मान लें कि कोई दोषी है, कोई दोषी नहीं है, तो ये हम लोग के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हम तस्वीरें देख रहे हैं सर, हम क्या तस्वीर आपको, हम तस्वीरें दोबारा दिखाएं सर आपको? हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम देख चुके हैं, हम कुछ भी देखिए, हम कुछ भी तस्वीर देख चुके हैं और हम किसी भी ऐसी कृत्य का समर्थन ही नहीं करते जो किसी जनता के बीच गलत संदेश भेज जाए, और वो चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। हमें अगर बेहतर मुल्क बनाना है, बेहतर भारत बनाना है, हम सबकी भागीदारी बेहतर भारत बनाना है, लेकिन बेहतर भारत बनाने वाले की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, अगर वो ऐसा ही व्यवहार पेश करेंगे तो बेहतर भारत की संकल्पना परिकल्पना कैसे पूरी होगी? बहरहाल दूसरे और तमाम जो सांसद हैं उन्होंने इस तस्वीर को देखने के बाद, इस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया दी और लोकसभा स्पीकर क्या कुछ कह रही हैं इस मसले पर, आइए ये भी सुन लेते हैं। एक साल को बात आने दो, डिटेल बात समझ लूंगी, फिर कुछ बोलना अच्छा है। बाकी MP क्या, मैं तो कहूँ किसी भी इंसान ने अच्छा ही बिहेवियर करना। एक माँ के नाते तो मैं बच्चों को यही समझाती हूँ ना कि आपका दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चाहे वो MP हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो। किसी के लिए भी दुर्व्यवहार की किसी को इजाजत नहीं होती है। ये तो उचित नहीं है, एकदम उचित नहीं। वो भी अपना काम कर रहा था, इनको थोड़ा ये कर देना चाहिए। जिस तरह से डिस्कशन हुआ वो कहीं भी उसको कोई तारीफ नहीं करेगी। Has condemned such acts, whosoever he may be, whether he is a Shivasena, BJP, Communist, Congress, any MP should not behave like that. This is one thing. Another thing is that unnecessary, the others should not also create a controversy and to bring down the status
and reputation of institution. That's why MP should they should behave carefully and politely and say. अच्छा देखो, ये जो शिवसेना के सांसद हैं, ये नाम ना तुम जानते थे, ना मैं जानता था, ना देश जानता था। इस तरह की बदतमीजी करते हैं तब ना लोगों को मालूम होता है और मीडिया भी उसमें उछालता है। और ऐसे लोग जिनको जब पावर आता है तो ये ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक ये लोग सामने दिखाते हैं कि बहुत अच्छे बर्ताव करते हैं, इनका ट्रेनिंग ऐसा होता है। और जब मौका लगता है तो उनका अंदर में जो बदनुमा जो चेहरा है वो सामने आ जाता है। ये बिल्कुल ही सांसद होते हुए भी इतना अप्रिय और बुरा बर्ताव किया, और इसके बाद जिस तरह से बोल रहा है, तो कानून को इसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए और दूसरों को भी सबक मिलना चाहिए। तो सत्ता के नशे में ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन दूसरी ओर इंडियन एयरलाइंस से भी कुछ सवाल हैं कि उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक सेवा का कार्य कर रहे हैं। अगर वो जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा, इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर फिलहाल उनके व्यवहार को लेकर एफआईआर तो दर्ज हो गया है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की तरफ से भी सांसद के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें गालियां दी गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। क्या ये भी जायज है? वो इंडियन एयरलाइंस जो कि देश की जनता के पैसे से चल रही हो, जो कि लगातार 9 सालों से हजारों का घाटा सह रही हो, क्या उसके कर्मचारियों को इस तरीके से अपने प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करना जायज है? ये भी एक सवाल है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से हमारे जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें हम वो उस पल की जो घटना हुई है, किस तरह से पूरी घटना आगे बढ़ी, हम एक छोटा सा वीडियो आपके सामने फिर से रखते हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बदतमीज लोग हैं यार। बुला सर से ऐसे बुलाओ उमेश। रोल मॉडल नो, कैसे कोई सोच सकते हैं? हाँ, पार्लियामेंट कौन पहुंच सकते हैं सर? कोई नहीं पहुंच सकता पार्लियामेंट। और ये छोटे आदमी के बोले कि आप अपना आना क्यों अंदर, आप जेल में क्यों जाना चाहते हैं? आप टैग देंगे सर, मर्डर केस हो जाएगा ना सर? नहीं सर, बहुत मुश्किल से आए हैं आप इस स्टेज पे, बहुत मुश्किल से आपको ये जगह मिली है ना। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अ डेमोक्रेटिक लीडर, वी हैव इलेक्टेड यू, प्लीज डोंट डू एनीथिंग सिली फॉर अ स्टूपिड मैन। वो पागल है तो आप जैसे बात जी वो अंदर क्यों आया? हाँ, तो आप ये बोलते ना, यू डोंट हैव गेट आउट, वो उनको नहीं आएंगे। तो सांसद का व्यवहार गलत है, ये तो हम आपके सामने सवाल रख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक और तस्वीर है। एयरलाइंस की तरफ से कर्मचारी सांसद को गालियां देते हैं, जहां पर हमने बीप लगाई है वहां पर ऐसी गालियां दी गई हैं, ऐसी भद्दी गालियां दी गई हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर सुना भी नहीं सकते, नेशनल टेलीविजन पर हम शो भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मारने तक की धमकी दी गई है। यहां पर हमें यह भी समझना होगा कि जब महिला कर्मचारी सांसद के साथ ढंग से और तमीज से बात कर रही है तो सांसद भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो ईच एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाली तस्वीर भी। संदीप जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सांसद ने चप्पल उठाकर पिटाई की, ये गलत है। ये एक बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब देना ही होगा। लेकिन दूसरी ओर इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की हम अगर बात करें, हम बीते कई सालों से देख रहे हैं कि एयरलाइंस की तरफ से कर्मचारी या अधिकारी ऐसी बदसलूकी करते आए हैं। जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे कर रहे हैं तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा?
इसके लिए आखिर इनको कौन मॉरल साइंस सिखाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? देखिए, लगता है कि इसमें जो अभी एफआईआर तो हुई है सांसद जी के खिलाफ, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोनों पक्ष को देखेगा, और जो हम जांच होगी, प्रशासन के लोग जब जांच कर रहे होंगे तो क्यों आके बयान भी दर्ज होगा, तो उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। क्योंकि आपका चैनल ये चीज़ दिखा रहा है, धन्यवाद है कि कम से कम आप दोनों साइड दिखा रहे हैं कि उसमें उनको इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, वो हमने सुना है क्योंकि वो बीप लगा हुआ था। तो हमें लगता है कि, लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है कि आप जब बड़े हैं तो थोड़ा सा हमें जरूर उन बड़ा होने का ख्याल रखना चाहिए। वो गलत मैसेज चला गया, वो गुस्से में, शायद इतना ज़्यादा वो गुस्से में थे कि बहुत गलत संदेश देश के सामने गया, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें वक्त लगेगा, कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बेहतर कार्रवाई करेगा, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। और जो भी गलत है, गलती की सज़ा जो कानून के मुताबिक मुकर्रर है, हमें लगता है कि इसमें आईपीसी की धारा 323 और 506 के अंतर्गत मुकदमा भी सांसद महोदय जी के खिलाफ दर्ज होगा। तो जो भी प्रावधान है कानून के अंतर्गत, उसमें कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या इंडियन एयरलाइंस के इन कर्मचारियों के प्रति कानून का कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस तरह से सांसद के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, जिस तरीके आपने सुना कि जो महिला कर्मचारी हैं, जो वो सीधे तौर पे अपने ही सीनियर को वो 2 कौड़ी का भी कह रही हैं, आपने अगर ध्यान से सुना हो, तो अपने आप की सफाई देने के लिए धमकी यहां तक दी जा रही है कि अगर आपके ऊपर मर्डर का केस लग जाए तो फिर क्या होगा। इस तरीके की बातें, क्या इंडियन एयरलाइंस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या सरकार का ये दायित्व तो ये भी है कि इनको भी मॉरल साइंस सिखाया जाए? देखिए लावनी जी, सांसद महोदय जी को भी चाहिए कि अगर उनके साथ कोई गलत हो रखा था या गलत हुआ था तो उसको एक रिटर्न में वहाँ देते, और नहीं वहाँ कोई सुन रहा था तो आके जो थाने हैं बने हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो थाने हैं या बगल में जो थाने हैं, जो डिवीजन है, तो वहाँ उनको कंप्लेंट देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो भद्दी भद्दी बातें कहीं, चप्पल मारेंगे, ये बातें थोड़ा हजम होने वाली नहीं थी, और वो गुस्से में इतना ज़्यादा बोल रहे थे, इतना ज्यादा कुछ कह गए, तो वो सारी चीजें उनके खिलाफ। मैं अनुज जी आपका रिएक्शन लूं। मेरे साथ इससे पहले मेरे साथ फोन लाइन पर ब्रिजेश पाठक जी जुड़ रहे हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ब्रिजेश जी, ये पूरा प्रकरण आने के बाद 2 तरह से सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो सांसद के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहा है, दूसरी तरह हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन एयरलाइंस की तरफ से भी जो व्यवहार किया गया वो भी किसी तरीके से जायज नहीं है। आखिर पेचीदगी कहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यह कि कोई भी संस्थाएं जो है वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को बनाती तो जरूर है, लेकिन उसके अनुपालन में कहीं न कहीं ये जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो एयरलाइन से जुड़े हुए हों या फिर संसदीय परंपरा के व्यक्ति, इनको कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल पे अपना एक सेल्फ विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि वाकई आज हम कहाँ हैं और किस तरह से हैं। जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को बेहतर ढंग से उन्हें दिखाया जाए, और साथ ही साथ वो सारे पैरामीटर्स जो कोड ऑफ कंडक्ट के हों, किसी भी संस्था के, चाहे एयरलाइंस का हो या संसदीय परंपरा के हो, उनमें वो खुद ही बताएं कि हाँ, हमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। क्योंकि आत्म अवलोकन से बड़ा कुछ भी हथियार नहीं है समाज में बेहतरी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अनुज आत्रे जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी। कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं अनुज जी, ब्रिजेश जी, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो सीधे तौर पर इंडियन एयरलाइंस की ये जो तस्वीर है ये पहली बार नहीं है। हमें याद है कि जब कांग्रेस और एनसीपी की बीच जिस तरह से जब सरकार थी तब भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। एनसीपी से सांसद उदयन राजे भोसले जी थे, उन्होंने भी ऐसी व्यवहार किया था। उसके बाद इंडियन एयरलाइंस की तरफ से भी तमाम जो व्यवहार हुआ था, इंडियन एयरलाइंस की तरफ से भी धमकियां दी गई थी। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरीके से पालन कराने की जो जिम्मेदारी है वो इंडियन एयरलाइंस के साथ साथ सरकार की तरफ से भी एक डायरेक्ट रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। देखिए लावनी जी, मैं आपकी थोड़ी सी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। हाँ, जहाँ तक इंडियन एयरलाइंस की बात आपने करी है, थोड़ा सा आप लोग अभी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके स्टाफ के व्यवहार की तरफ से निरंतर कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि वो लोग ठीक से अपना कर्टसी नहीं शो करते हैं, कई बार रूड हो जाते हैं, या पोलाइटनेस नहीं है, या फ्रेंडली नहीं होते स्टाफ अपना पैसेंजर्स के साथ। वो ठीक है, निरंतर आती रहती है। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी आप किसी भी प्रकार का व्यवहार, ये जो आज घटना हुई है, इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा। इस चीज़ की सभ्य समाज में आज की ये घटना की कोई जगह नहीं है। जो ये आज हमारे सांसद महोदय ने किया है, ये केवल और केवल सत्ता के मद में आकर के इन्होंने इस प्रकार का काम किया है, और खुलेआम वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 8 मुकदमे चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं।
एक और मर्डर का केस भी चल जाएगा तो मुझे कोई डर नहीं है। जिस प्रकार से वो बेचारी वो एयरलाइंस की उसने महिला ने, हमारी जो कर्मी है, उसने किसी प्रकार से उनको शांत करने के लिए अपने इवन सह कर्मी के लिए भी थोड़ा सा बोला कि वो एक नासमझ आदमी, आप उसके लिए क्यों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आपके ऊपर कहीं बाई चांस उसको जो है बुजुर्ग आदमी है वो कहीं उन पे हार्ट अटैक हो गया है, किसी प्रकार का आपके मर्डर का चार्ज हो गया, उनको इस चीज का तक डर नहीं है। उसने कहा मुझे पर मतलब आपके हिसाब से एक और मर्डर का एयर इंडिया को आज भी इस देश की नहीं, हमारी सर्विस, हमारी स्थापना मानते हैं, तो उनके लिए सर्विस आप देते हो। सीएमडी से मेरा सवाल है, आपने जिस जल्दबाजी में रवि गायकवाड़ जी के खिलाफ एक्शन लेने की, उनको ब्लैक लिस्ट करने की बात की है, अगर देश की जनता ने ऐसी सर्विस से एयर इंडिया को ब्लैक लिस्ट किया तो क्या होगा? ये मैं एक आम आदमी की भावना बोल रहा हूं। आप सुबह से जाइए, हम लोग जाते हैं, सुबह 8 बजे का फ्लाइट होता है, 12 बजे तक फ्लाइट नहीं छूटती और कोई बताने को तैयार नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगा शिवसेना की तरफ से कि ये कोई पार्टी का एजेंडा नहीं था। एक आदमी का भी गुस्सा फूट जाता है, लेकिन उसकी न्यूज नहीं बनती, लेकिन सांसद जी की न्यूज बन गई। ठीक है, देख राउत साहब, इस घटना के बाद जिस तरह से एयर इंडिया के साथ और कई एयरलाइंस कंपनियां जुट गई है, रवि गायकवाड़ जी को बैन किया गया है, तो देखिए ये का भी स्टैंड क्या है? स्टैंड ऐसा है, ये अगर एयरलाइंस कंपनियां है, 2 महीने पहले मुंबई से पटना जाने वाली एक प्राइवेट एयरलाइन में और एक सांसद महाशय ने क्या किया था वो भी जरा देख लीजिए। उनका भी गुस्सा फूट गया था, टूट गया था। सांसद हो, एमएलए हो, मंत्री हो, नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, आखिर वो आदमी है, एक मनुष्य है। इस प्रकार की घटना होती है, कानून अपना काम करता रहेगा, उसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। अगर बनाना है तो एयर इंडिया को भी या प्राइवेट एयरलाइंस के भी जो विषय है वो क्या है, कैसे है, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन छोड़ दीजिए, हमें उसमें नहीं पड़ना है। ये पार्टी का एजेंडा नहीं था, न रहेगा। जब हमको आंदोलन करना है, अगर हाथ उठाना है तो हम बोल के हाथ उठाएंगे। लेकिन राउत साहब, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जो राजन विचारे शिवसेना के सांसद है, उन्होंने भी मारपीट की थी। ये दूसरी घटना है शिवसेना के राजन विचारे जी ने अगर मारपीट की है तो क्यों की थी, ये भी आप सभी सांसदों को, महाराष्ट्र के सांसदों को जाकर पूछिए। महाराष्ट्र सदन में जिस प्रकार की सेवा जनता को और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को मिल रही थी, सड़ा हुआ अनाज मिल रहा था, क्या उनके खिलाफ भी हम आवाज नहीं उठा सकते? आप वो भी राजनीति बनाएंगे, ठीक है, वो भी मामला खत्म हो गया। धन्यवाद। राऊत साहेब, रवी गायकवाड यांनी कर्मचाऱ्याला मारहाण आहे, काय शिवसेनेची अधिकृत भूमिका आहे? शिवसेना समर्थन करते? शिवसेनेचे खासदार रवी गायकवाड यांच्या बाबतीत काल पुणे तो संजय राउत साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि है, लेकिन उससे पहले आदमी है। पहले कारण बताओ नोटिस शिवसेना की तरफ से दिया गया, लेकिन अब रविंद्र गायकवाड़ का स्टैंड लेते हुए इससे पहले एकनाथ शिंदे ने भी सीधे तौर पर क्या कुछ कहा था इस पूरे मसले पर, रविंद्र गायकवाड़ का साइड लेते हुए, वो भी हम सुन लेते हैं। उन्होंने भी उसके ऊपर उनकी भूमिका स्पष्ट की है कि पहले उनसे बदतमीजी की गई थी और उसके बाद ये सारा जो ये हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक प्रतिनिधि है, एमपी है, और एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, ऐसा तुरंत वायलेंट होना ठीक नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है, किसकी गलती है, किसने पहल की है, ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, ये पार्टी की बात है। जो कार्रवाई करने की बात रही वो उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे पार्टी के चीफ है वो जो तय करेंगे। अनुज आत्रे साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप जब बयान चल रहा था संजय राउत जी का? देखिए, बहुत ये मैंने बोला ना, जिस प्रकार का इन लोगों का आचरण है, अब शिवसेना का भी एक जिस प्रकार से ये लोग डिफेंड कर रहे हैं, संजय राउत जी उनके प्रवक्ता हैं, डिफेंड कर रहे हैं। ये देखिए, आप एक लोकतंत्र की एक नई परिभाषा आज ये देना चाह रहे हैं। आप जो है देश के सबसे बड़े अखाड़े के एक सदस्य हैं, तो वहां पर आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज रखेंगे या आप मारपीट करके अपनी आवाज देना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कोई अधिकारी बात नहीं मानता है तो आप चप्पल उठा करके उसको सरेआम मारेंगे? आप जो है एक एलाइट क्लास में आप सफर कर रहे हैं और आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं,
और जहां तक इनकी जो है अपना रविंद्र गायकवाड़ जी की बात है, मैं थोड़ा सा इनके ऊपर आपके चरित्र के ऊपर के रोशनी डालना चाहूंगा। अभी बीते बृहस्पतिवार को इस प्रकार की एक घटना इन्होंने अभी पुणे में दोबारा की है। इन्होंने जो इनके जिला परिषद के चुनाव हुए थे, वहां पर डिप्टी एसपी को इन्होंने सरेआम पब्लिक के सामने रोड पर बैठ करके गालियां दी हैं। उससे पहले इनके ऊपर 8 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और जहां तक ये सांसद बने हैं 3 साल से, बीते 3 साल से उस्मानाबाद की जनता जो है इतनी दुखी है आज इनके आचरण से, और बीते 3 सालों से वो कह रहे हैं कि सांसद अब पब्लिक के बीच में आते नहीं है। इतने किसानों ने जो इनके क्षेत्र से आत्महत्या की है बीते 3 सालों में, एक बार इन्होंने किसानों की आत्महत्या का अनुज जी, व्यक्ति विशेष पर आप आवाज उठा रहे हैं, हम इसको बड़े कैनवास पे लेके जा रहे हैं। हमारे लिए मसला रविंद्र गायकवाड़ खाली एक आज तस्वीर सामने आई है, इसलिए इस घटना पे हम और आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सांसद मतलब जनता का प्रतिनिधि, कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं जिनकी भाषा की अगर मैं बात करूं तो शायद रोड साइड लोग भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। क्या हम भूल जाएं कि बेनी प्रसाद वर्मा कैसे बयान देते हैं? क्या हम भूल जाएं कि दिग्विजय सिंह कैसे बयान देते हैं? क्या हम भूल जाएं कि सज्जन वर्मा किस तरीके से बयान दिए जाते हैं? गालियां भी इस्तेमाल की जाती है, गालियां भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे सांसदों या ऐसे नेताओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? संदीप जी, सवाल ये नहीं है कि कारण बताओ नोटिस दिया या स्टैंड ले लिया, सवाल ये है कि डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं? क्या मजबूरी हो जाती है? आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सामने आपको नजीर पेश करना ये आपका अधिकार है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, जब संसद की स्थापना हुई थी तो कानून बना था कि कोई भी संसद सदस्य है, अगर उसके खिलाफ कोई भी संसद सदस्य रहते कोई ऐसी बात आती है तो आपको स्पीकर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये एक दायरा है, कानूनी दायरा है जिसके दायरे से अपना देश चलता है, वो सबको मानना है। कानून से ऊपर तो कोई है नहीं। देखिए, कांग्रेस के लोग अच्छी बात भी करते हैं तो अब उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। अपने आप को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि उस पार्टी को चाहिए कि वो बेहतर ट्रेनिंग दे, अपने सांसदों को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि कई बार एक संसद सदस्य की क्या भूमिका होती है ऐसे, जबकि हमारा पार्लियामेंट के अंदर ये प्रावधान है कि उनको ट्रेनिंग मिलता है। कई ऐसे सांसद हैं जिनको भेजा जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग भी उनकी होती है। तो हमें लगता है कि बेहतर है कि पार्टी के अंदर भी जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे वो व्यवहार जनता के साथ करें, या कोई भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसे ही बता रहा हूं, इसी स्थिति का देखिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर श्रीकांत भाई जो हमारे मिनिस्टर बने हैं, ऊर्जा मंत्री, वो गए, फाइल चेक किया और झाड़ू लगाया। वो एक नजीर पेश नहीं हुई, आज उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी थाने गए, वहां इंस्पेक्शन चेक की, फाइलों की धूल साफ कर रहे हैं, ये नजीर नहीं बनना चाहिए। आज चैनल को ये चीज दिखाना चाहिए कि कितना बेहतर काम जो हमारे नेता कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान लोग चमड़ी, हमारे यहाँ कहावत है चमड़ी गल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। लेकिन श्रीकांत शर्मा जी झाड़ू जो बेहतर हो, जो पॉजिटिव चीजें हो जनता के बीच, वो भी आनी चाहिए। ये बात है, इस विषय पे कार्रवाई हो रही है और आपके पेट में दर्द बता दीजिए प्लीज। आज दिखावा करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ज्यादा ना लगवाएं। हमारे उनसे नम्र निवेदन है, आप काम करवाएं, आप स्वच्छता का दिखावा मत करें। स्वच्छता का दिखावा देश की चमड़ी जल गई, ऐठन नहीं गई भाई। फोटो ऐसा कर रहे, चिल्लाने से कुछ नहीं मिला। इस विषय पे बात है, देखिए इस विषय पे बात है। लावनी जी मुझसे प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ और आपके पेट में जलन हो रही है। संदीप जी और अनुज जी वापस आते हैं। अच्छी चीज अच्छाइयां दिखाई जाएगी, लेकिन अगर गलत चीज है तो उसके खिलाफ आवाज एक साथ में, एक स्वर में क्यों नहीं आती? बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं संदीप जी, तो क्यों नहीं फिर बीजेपी की तरफ से अभी एक बार भी अपने, आपकी अलायंस पार्टी है भाई, आपको भी कुछ आज संजय राउत साहब अभी स्टैंड दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से नहीं कहा गया। स्टैंड लेने की बात आती है, सीधे सीधे एक्शन लेने की बात आती है। ब्रिजेश पाठक जी, एक्शन का ही नतीजा है कि आज शाम को FIR लॉन्च हो गई है। आपके लोग ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, ब्रिजेश पाठक और जांच हो रही है, जांच तो होने दीजिए। ब्रिजेश पाठक जी, जो गलत होगा वो जेल के अंदर होगा। तो ये कि जो भी प्रिविलेज्ड सोसाइटीज डेवलप होती है, चाहे वो हमारे MP का चयन हो या अन्य सदस्य, इन सबको हमेशा प्रतिदिन ये सोचना चाहिए कि कार्य व्यवहार में क्या क्या चीजें हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, और वो कभी भी परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। जो अक्सर ये देखने में आता है कि वो उनका ऐसा लगता है कि ये प्रिविलेजेस मुझे जो मिले हैं उस पे हम बहुत कुछ चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इससे उनको बचना चाहिए। और वही एक रास्ता है कि अगर वाकई वो जनप्रतिनिधि हैं, हजारों लोगों के एक बेहतर
प्रतिनिधि हैं, तो उनको इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। ब्रिजेश जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, एक जानकारी खास तौर से लेना चाहूंगी। अब हमने जिस तरह से देखा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने समेत 6 जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अब सांसद रविंद्र गायकवाड़ की यात्रा पर बैन लगा दिया है। क्या इंडियन एयरलाइंस और साथ साथ जो तमाम एयरलाइंस हैं उनके मैनुअल में उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को यात्रा करने से बैन लगा सकें? क्या ये मैनुअल में है या सिर्फ उनकी भी अपनी मनमानी है? ब्रिजेश पाठक जी। किसी का भी चयन होता है तो उसे स्पष्ट उसके वर्क कल्चर बताए जाते हैं और उस वर्क कल्चर के वे से ही उसे काम करने की हिदायत दी जाती है और उसी वे से उसे सारे कार्य देखे जाते हैं और उसके ऊपर भी उसके पूरे। ब्रिजेश जी, मेरा सवाल ये था कि क्या एयरलाइंस के पास ये अधिकार है कि वो किसी को भी यात्रा करने पर रोक लगा सके? उनके पास ये अधिकार है? टाइम टू टाइम वो डेवलप किए जाए कि वो कौन कौन सी ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जो समाज में ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, मुझे लगता है शायद ब्रिजेश जी के पास तक मेरा सवाल, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संदीप जी, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा एयरलाइंस के मैनुअल में ऐसा कुछ है कि वो किसी भी यात्री को यात्रा करने पर बैन लगा सके? कि एयरलाइंस की मैनुअल की नहीं, ये एसोसिएशन है जो बना रखा है जैसे, तो ये एसोसिएशन ने मिल बैठ के तय किया होगा कि हम उनका विरोध करेंगे और एसोसिएशन की ये अधिकार है क्या? नहीं, हमें लगता है कि इस तरह के अधिकार तो कोई देता ही नहीं है किसी को। तो ये तो उनकी भी मनमानी होगी। ये मनमानी, एक तरह से मनमानी है, इसको स्पष्ट तरीके से इस बात को मैं रखना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विषय है, इस विषय की गंभीरता देखते हुए सांसद जी से जो गलती हुई कि उनके साथ जो गलतियां उनको जाके एक रिपोर्ट कराना चाहिए था थाने में, उतना वो उग्र होके वो खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लिया और आज उसी का नतीजा, उसी का फल है कि उनके खिलाफ एक FIR हुई और कानूनी पहलू पे देखिए जांच हो रही है और जांच पे अगर 323 और 506 और जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। तो हमें लगता है कि इसमें इसको राजनीतिक रूप देने के बजाय हमें लगता है कि एक बेहतर ढंग से एक सवाल तो ये भी है ना संदीप जी, आपके लिए काम जरूरी है या फिर क्लास जरूरी है? दरअसल जो ये झगड़ा शुरू हुआ क्लास को लेकर शुरू हुआ कि इकोनॉमी क्लास में मुझे बैठाया जाता है, इसलिए वो नाराज थे और ये तमाम प्रकरण हुआ। सवाल ये भी है, गलती एयरलाइंस की भी है कि आपके पास अगर बिजनेस क्लास नहीं था तो आपको ये चीज पहले से क्लियर करनी चाहिए थी। लेकिन बात जब जनता के प्रतिनिधि की आ जाती है तो जनता भी सवाल करेगी कि भाई काम जरूरी या क्लास जरूरी? देखिए, ये हर नेता की और हर काम करने वालों की अपनी अलग अलग सोच है। उनकी सोच कोशिश हो कि एक माहौल बना के, एक वातावरण बना के, और राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए कि बेहतर ट्रेनिंग दे के अपने जो MPs हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग दे और बेहतर ट्रेनिंग दे के बताएं कि हमें अपने आप को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि अभी हम जीत भी गए फिर भी जनता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में ही देखिए, हमारी सरकार बनी, हमने जो वो लाल बत्ती कल्चर है उसको हमने बाय बाय कह दिया। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सारे सांसदों को बुला के नजीर पेश करी। तो अब जरूरी है नजीर पेश किया जाए, वो किसी भी पार्टी और दल के हों, वो चाहे कांग्रेस के लोग हों या बसपा के लोग हों, सपा के लोग हों या शिवसेना के लोग, नजीर तो राजनीति में अच्छे लोग ही पेश करेंगे ना। तो इसके लिए बेहतर नेतृत्व की जरूरत विचार है, पर विचार ये विचारों तक ही रह जाता है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के लोग विचार बहुत अच्छा व्यक्त करते हैं, आप पर उनकी मंशा जो है लेकिन कोई अच्छा करे उसको करने नहीं सांसद ऐसे यही तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण मतलब को पहले कांग्रेस की जो महत्ता है वो यही है, पता है कि हमारे बुराई के अलावा जीवन में आपने कभी अच्छाई देखी होती है? आज ये भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। उन्हीं के ऊपर आता हूँ, आज ये भारत की जो दुर्दशा है उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप इसको भी राजनीति, आप सुने, थोड़ा धैर्य से जोड़ रहे हैं। एक मिनट बात सुने, मैं आपके ऊपर नहीं आ रहा, मैं फिलहाल अभी इनके संदीप, ये जो अपना हमारे रविंद्र गायकवाड़ जी थे, मैं इन्हीं के ऊपर आता हूँ। जो ये आचरण हुआ, जो आज इन्होंने दिखाया, उससे दो चीजें स्पष्ट होती हैं। या तो इनके ऊपर सत्ता का, जो इनके ऊपर सरकार महाराष्ट्र में और केंद्र में चल रही है, दोनों जगह शिवसेना पार्टी इनकी सरकार में है, या तो सत्ता का मद है, या इनको अपनी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। वो खुद एक सांसद है। अगर सुनिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए, आप इसको राजनीतिक मेरी बात पूरी कर दीजिए संदीप जी, मुझे लगता है कि उसके बाद आप बोलिए साहब, आप किसी को बोलने को नहीं देते, थोड़ा धैर्य से कानून को उसका काम करने दीजिए। कानून ही बेहतर ढंग से डिसाइड कर पाएगा क्या गलत हुआ,
क्या सही हुआ? हम यहाँ बैठ के न्यायालय न बने, न्यायपालिका का काम हम खुद न करें तो कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिया। आपके कुछ कहने से जनता भरोसा नहीं करती। मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि FIR लॉन्च हुई है और उसके बाद कानून और पुलिस कार्रवाई करेगी। अनुज जी और संदीप जी, ये मसला राजनीतिक चश्मे से देखने वाला नहीं है। वाकई ये मसला राजनीतिक चश्मे से देखने वाला नहीं है। ये मसला सीधे सीधे जुड़ता है जनप्रतिनिधि से। अगर आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ऐसी नजीर पेश करिए, ऐसा उदाहरण पेश करिए जिससे आप रोल मॉडल कहे जाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम पार्टियां, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, तमाम पार्टियां इस बात को ध्यान में रखकर अपने सांसदों को कुछ मॉरल साइंस का पाठ जरूर पढ़ाएंगी। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और ब्रिजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।